उस घाटी में वह अकेला घर था। वह पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि वहाँ से पक्की मक्का के खेत और नदी दिखाई पड़ते थे। वह घर लैंचो नामक किसान का था, जो अपने परिवार के साथ निवास करता था। एक दिन वह अपने घर से अपने खेतों को देखता है। खेतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें हल्की वर्षा की आवश्यकता है। तभी उनके पुत्र खेत पर से वापस आते हैं। वह अपने परिवार के संग भोजन कर ही रहे होते हैं, तभी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उत्तर पूर्व से आती वर्षा की बौछार को देखकर वह खुश हो जाता है। वह कहता है कि वर्षा की छोटी बूंदें 5 के सेट और बड़ी बूंदें 10 के सेट हैं। उसके देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और ओलावृष्टि होने लगी, जिससे उसके खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। देखते ही देखते उसके खेत ओलावृष्टि से ढक गए। लैंचो यह देखकर उदास हो गया और कहने लगा कि इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमें इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। लैंचो सारी रात सोचने लगा कि अब क्या होगा। उसने सोचा कि वह भगवान को पत्र लिखेगा। अगले दिन वह पत्र लिखकर डाक में डाल आता है। उस पत्र में वह लिखता है कि मुझे बीजारोपण के लिए 100 पीसोस चाहिए, नहीं तो मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। लिफाफे में उसने ईश्वर के लिए लिखा। डाकिया उसका पत्र बॉस के पास ले जाता है और वह लैंचो का पत्र दिखाता है। वह उस पत्र को पढ़कर हंसने लगा और फिर कुछ देर बाद सोचा कि उसकी मदद की जाए। सबने मिलकर पीसोस जमा किए, लेकिन वह कम थे। उन्हें लैंचो को वह पैसे लिफाफे में रखकर उसे दे दिए। लैंचो डाकघर गया और अपना पत्र मांगा। जब लैंचो ने पीसोस गिने तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वह पीसोस कम थे। उसने 100 पीसोस मांगे थे। तभी वह एक पत्र और लिखता है। उसने पत्र लिखा था कि मैंने 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन मेरे पास 70 पीसोस आए हैं। मुझे शेष राशि भेजो और मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक कर्मचारी ठगों का समूह है।